दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात, दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये बहुत प्रसिद्ध एक सूत्र है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी साहब। बड़ा प्रभावी सूत्र है और जो कुछ ऐसे 3, 4, 5 सूत्र है जिनकी बदौलत वो इस देश में छा गए, लोगों के दिलों पर राज करने लगे। लोगों को ये लगा कि ये बहुत बड़ा मसीहा है जो सिर्फ हमारा उद्धार करने के लिए पृथ्वी पे अवतरित हुआ है। ये सब जो है कुछ 5-7 उनके जो स्लोगन्स हैं, सूत्र हैं, उनके चलते ये करिश्मा हुआ है। चाहे फिर वो गुजरात की बात हो या फिर देश की बात हो। तो आपको याद होगा ये जो किरण पटेल वाला मामला चल रहा था, उससे पहले हमने एक और कांड पर जो है रोशनी डालकर आप तक उस चीज को लेके आए थे। वो जो गुडसेल नाम की कंपनी है, उनके सीईओ साहब, जिन्होंने 18 साल में पिछले कुछ 100 करोड़ या उससे ऊपर की संपत्ति जो है वो चल अचल बना ली। अपने पिताजी की मालिकी का अगर कोई चीज हो तो क्या है कि बेटा आमतौर पर उसको इस्तेमाल करने के लिए किसी और को नहीं पूछता है, क्योंकि वो अपने उसके पिताजी का होता है। चाहे वो फिर कोई व्हीकल हो या कोई चीज हो, वो मानता है कि ये मेरे पिता का है तो इसको तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना, ये कहते हैं। उसी तरह से उन्होंने ये जो थे सज्जन गुडसेल कंपनी वाले सीईओ साहब अजय चौहान, राजस्थान से हैं बेसिकली वो। उन्होंने 100 बार या उससे ज्यादा बार जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए जो सुनिश्चित होता है एयरप्लेन, उसका इस्तेमाल किया। 3 करोड़ का फर्नीचर सरकारी खर्चे पे अपने वहां पे डाला। ये सब हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप कृपया हमारे वीडियो सेक्शन में जाइएगा। आपको 15 दिन पहले के वीडियोस में बहुत सारे उसके भी सीरीज आपको मिल जाएगी। और यही मुख्यमंत्री के नाक के नीचे बैठ के ये सब किया। तो न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला मामला वहां डेंट हो गया। खाने के नीचे बैठ के ये खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। यही एक जो बात थी उस पर अब एक और घटना हुई है, तो हमने सोचा आपको बता दें इस बारे में। देखिए, एक अफसर है राजकोट में वो डेपुटेट थे, जो डिपार्टमेंट को वो हेड करते थे। उनका जो ओहदा था वो था डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन से, विदेशों से अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका एक जो डिपार्टमेंट, एक वर्टिकल बना हुआ है, उस वर्टिकल के वो डायरेक्टर जनरल थे। और नाम उनका जो है वो है जावरीमल बिश्नोई। अब उनको दिवंगत कहना पड़ेगा आज की तारीख में, अभी जब बात कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह सुबह जो है उन्होंने, जहां उनको डिटेन किया गया था, उस बिल्डिंग के 4थे माले से कूद कर आत्महत्या कर ली। नीचे गिरे, गंभीर रूप से घायल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्या था ये पूरा मामला बता दूं मैं आपको। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड थे, जावरीमल बिश्नोई। अब उन्होंने जो है कहीं किसी एक व्यापारी से राजकोट में एक काम करवाने को लेकर 9 लाख रुपए मांगा। व्यापारी ने कहा कि भाई थोड़ा रिजनेबल कीजिए, तो बहुत बड़ी रकम है, हम तो इसको चुका नहीं पाएंगे आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 5 लाख से कम तो नहीं होगा, ये इतना तो आपको देना पड़ेगा। तो उन्होंने कैसे भी करके जो है इसका इंतजाम किया, या तो अपने मन को मनाया कि चलो पैसा देके जो है छूट जाते हैं, अपना काम तो हो जाएगा। लेकिन फिर उनको ये लगा शायद कि नहीं, ऐसा नहीं, ये तो बड़े करप्ट हैं और हमारे प्रधानमंत्री का जो सूत्र है उसके विरोध में ये जा रहे हैं, कैसे चलेगा। तो इन्होंने जो है सीबीआई को बता दिया। सीबीआई
जो है इस तरह के केसेस जो है उस पर भी वो काम करती है, आप सब जानते हैं। तो एक ट्रैप सेट किया गया और उस ट्रैप सेट किया गया, उसके चलते ये 5 लाख की जब लेन देन हो रही थी, सीबीआई ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके बाद फिर उनके घर पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उनके रिश्तेदार आसपास के जो नजदीकी थे वहां भी जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इनको हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उनसे भी पूछताछ करनी थी इस मामले में भी। और आगे अब यहाँ अगर पैसे ले रहे थे तो पहले भी तो पैसे लिए होंगे, स्वाभाविक है। तो वो उस चक्कर में, उस सिलसिले में उनको भी डिटेन मतलब हिरासत में लेकर रखा हुआ था, पूछताछ के बाद थी, घर पे वगैरह सब रेड हो रही थी। अब ये इनका जमीर जाग उठा, उनको या तो फिर उनको बड़ी शर्म महसूस हुई, जो पता नहीं क्या हुआ। ये बताया जा रहा है अभी, क्योंकि अभी भी कुछ समय पहले की घटना है कि ये समाचार प्राप्त हुए हैं कि इन्होंने कूद के जान दे दी अपनी। तो कहा यह जा रहा है कि उनको लगा कि अब मेरी क्या इज्जत रहेगी मेरे समाज में, मैं इतना बड़ा अफसर हूं। अब इतने बड़े अफसर को तनख्वाहें तो आप जानते हैं बहुत अच्छी मिलती है, और उसके साथ साथ जो सुविधाएं मिलती है, सरकारी अफसर होना मतलब तनख्वाह के साथ साथ जो सुविधाएं मिलती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। अब उससे उनका पेट नहीं भरा। और इस देश में कोई एक अफसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप जहां जहां नजर डालोगे वहां वैसे से अफसर, उस तरह के अफसर आपको मिलेंगे। ये उन्हीं में से एक थे। बाकी तो इतने मोटी चमड़ी के हो चुके हैं कि इनको पता है कि ठीक है नाम बदनाम होगा, फिर भी नाम तो होगा। तो वो इस तरह से नहीं सोचते हैं कि अब मेरी मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे परिवार की बदनामी हो जाएगी, मेरे बेटे बेटी को पता नहीं क्या मेरे बारे में सुनना पड़ेगा बाहर। तो वो कहा जा रहा है कि उनको बड़ा ये लग गया मन में, और एक शर्म की बाढ़ आ गई उनके मन में, और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे जीने से तो आगे अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। तो कूद गए और नीचे कूद कर उन्होंने अपनी जान दी। कुछ डिटेल में आपको बता दूं जो हमने मंगवाई है राजकोट से। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि बदनामी के डर से आत्महत्या की है, ऐसी बात आ रही है। ठीक है, एक चीज और हुई इसके साथ साथ, वो भी हम आपको बता दें, वो भी अभी का अपडेट है। अच्छा, वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पे हो सकता है कि शुरू हो जाए, क्योंकि जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन राजकोट से आ रही थी, अब इसमें एक और अपडेट आई है हमारे पास। ये है कि इनके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि बिश्नोई साहब बिल्कुल प्रामाणिक और ऑनेस्ट इंसान थे, इन्होंने कभी जीवन में कोई रिश्वत ली नहीं, और ये कोई षड्यंत्र है इनको फंसाने का जो रचा गया था, और उस षड्यंत्र का वो शिकार बने। और क्योंकि वो बड़े सम्मानी और आत्मसम्मानी व्यक्ति थे और उन्होंने कभी कोई रिश्वत नहीं ली, इसलिए इनको लगा कि जिस जिस जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है, अगर उसमें भी मुझे बदनाम किया जाएगा तो ऐसे जीने से मरना पड़ा। ये इनके परिवार के जन कह रहे हैं। अच्छा, पहले मैं बता दूं कि सिलसिलेवार जो पुलिस को ये जो जांच एजेंसी की ओर से जो डिटेल्स आ रही हैं वो क्या, फिर आगे और एक जो अपडेट है वो बताता हूँ आपको। ये जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो फरियादी है उन्होंने उनके द्वारा ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की कचहरी में फूड केन की का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, फूड केन जो होते हैं, जो केन जो होता है उसमें जो खाना रखा जाता है, उसका उनको एक्सपोर्ट करना था। और उस कारण से उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कचहरी में, और जितने भी आवश्यक दस्तावेज इसके लिए होते हैं वो सब भी जमा करवाए थे ताकि उनको परमिशन मिल जाए। ऐसी 6 फाइल्स जो ही थी वो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की राजकोट स्थित कचहरी जो है उसमें उन्होंने जमा करवाई थी। लेकिन इन फाइलों को क्लियर करने के लिए ये इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो ये है कि इन फाइलों को क्लियर करने के लिए 9 लाख रुपए की जो ब्राइब है वो एनओसी देने के लिए, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो देने के लिए 9 लाख रुपए की मांग की गई बिश्नोई साहब के द्वारा। और उसके पहले इंस्टॉलमेंट के तौर पर 5 लाख रुपए देना तय हुआ। और क्योंकि वो एनओसी फरियादी का कहना है कि उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था,
अगर वो नहीं मिलता तो वो अपना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये कारोबार करने के लिए उन्होंने बैंक से 50 लाख रुपए की गारंटी ली थी, इसलिए एनओसी बहुत जरूरी था। और क्योंकि ये झावरीमल बिश्नोई के द्वारा 9 लाख रुपए की मांग की गई, तो फरियादी कह रहे हैं कि हमने सोचा कि 5 लाख पहले दे देते हैं, फिर अपना काम निकलवाते हैं, फिर बाकी के 4 कर देंगे। ये अभी की इंफॉर्मेशन है। ये यही रहेगी, ये जरूरी नहीं, ये हो सकता है बदल भी जाए आगे जाके। फिलहाल जो मिल रही है ये इंफॉर्मेशन ये है। उसके बाद फिर जो है ये पकड़े गए, और गिरनार टॉकीज जो बहुत पुरानी एक सिनेमा थिएटर है राजकोट का, तो वहाँ उसके बगल में फॉरेन ट्रेड ऑफिस की कचहरी है, मतलब उनकी कचहरी वहां पे है। तो उसके चौथे माले पे वो गए थे 5 लाख रुपया देने के लिए। बिश्नोई ने वो रकम जो है वो स्वीकार कर ली। उसी समय सीबीआई की टीम वहां पहुंची और बिश्नोई जो है उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। ये खबर आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जो कार्रवाई होती है कानूनी तौर पर वो की गई, और बिश्नोई के राजकोट के घर और उसके जो उनका जो वतन है, क्योंकि वो बिश्नोई है तो ऑब्वियसली वो राजस्थान से हैं, तो उनके जो वतन में जो घर है उस समय और ऑफिस हर जगह पे एक सर्च जो है वो शुरू कर दी गई थी, ठीक है। अब पता ये चला हमको सुबह सुबह अभी भी कि उन्होंने अपने आत्महत्या करके जान दे दी। अब आज इसमें अपडेट बता दूं क्या हुआ है। मृतक का परिवार, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि हमारे जो बिश्नोई थे जो वो बिल्कुल नक्शिक, बिल्कुल प्रामाणिक व्यक्ति थे, अफसर थे। इन्होंने कभी कोई रिश्वत ली नहीं है, इनको फंसाने का ये कोई षड्यंत्र था और जिसके तहत इन्होंने अपनी जान दे दी। अब क्या हुआ, परिवार जो है उस काफी गुस्से में है। बिश्नोई, मृतक बिश्नोई जी का परिवार बहुत गुस्से में है, और गुस्से में उन्होंने क्या कर दिया है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उन्होंने ये कह दिया है कि सीबीआई के अफसरों पर उन्होंने हमला बोला, परिवार के लोगों ने हमला बोल दिया, और सीबीआई का अफसर जो है वो बचने के लिए दौड़ा है, और दौड़कर जो है पुलिस चौकी जो नजदीक में थी वहां वो घुस गया, क्योंकि उसको लगा कि इनको ये लोग पकड़ के मार देंगे। तो वो पुलिस चौकी में जाके वहां पे वो अपने आप को बचाने के लिए वो अंदर चले गए। और ये पूरा जो है वो वीडियो, इसका जो है कहीं बताया जा रहा है कि उसका सीसीटीवी फुटेज कुछ है, या तो किसी ने और वीडियो शूट किया है, ये सब है। तो उस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वो मैं अभी फिलहाल तो आपको वीडियो दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मुझे फिर डाउनलोड करके एडिट करके आपके लिए करना पड़ेगा। हो सकता है आज के दिन के किसी और कार्यक्रम में अगर मौका मिले तो दिखा दूंगा, लेकिन इसमें जो बातचीत का टेक्स्ट मेरे पास आया वो ये है वीडियो में कि सीबीआई का अफसर फोन में किसी से बात कर रहा है, और बात करते करते सिविल हॉस्पिटल जहां पे बिश्नोई की घायल अवस्था में जो बॉडी लाई गई थी, फिर जहां उनको मृत घोषित किया गया, उस सिविल अस्पताल की बात कर रहे हैं राजकोट की। तो वहां ये जावरीमल का एक परिजन है, वो सीबीआई के अफसर को कहता है कि क्यों मार दिया हमारे आदमी को। और फिर वो परिवार का जो परिजन है वो उस अफसर को पीटने का प्रयास करता है, और डर के मारे वो अफसर जो है वो सिविल अस्पताल में ही जो एक पुलिस चौकी बनी हुई है वहां पे दौड़ के घुस जाता है। और परिजन फिर से लगातार ये कह रहे हैं कि, और वो मांग कर रहे हैं कि हमने जो ये आदमी, हमारा जो व्यक्ति गंवाया है उसको आप हमको वापस करो, हमको इसमें न्याय चाहिए, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जावरीमल इस तरह के व्यक्ति नहीं थे कि वो लांच रिश्वत लेते हो। 2 दिन से उनको लगातार मारा जा रहा था, ये बताया जा रहा है। तो ये भी एक अपडेट अभी अभी आया है, तो मैं आपको बता देते हैं। अब इसमें हकीकत में क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? जावरीमल साहब जो है क्या कुछ ऐसी चीजों को जानते होंगे? क्योंकि आजकल तो ये भी तो हो रहा है ना कि आप अगर सिंडिकेट में नहीं हो, अगर भ्रष्ट लोगों की सिंडिकेट में आप नहीं हो, तो फिर वो जो भ्रष्ट लोग हैं उनको डर लगता है कि ये हम तो खा रहे हैं, ये नहीं खा रहा है। अब ये तो या तो ये हमारी जमात में शामिल हो जाए, या इसको कहीं निकाल बाहर करो। ये भी तो होता है, ये पत्रकारिता में बहुत होता है, मैं ये भी बता दूं आपको, ये हर जगह होता है कि जो सिंडिकेट बनी होती है भेड़ बकरियों की, उनको डर लगता है कि अगर कोई अलग से अपने रास्ते पे चलेगा तो उससे डर लगेगा। तो डर जो है, तो ये एक हो सकता है कि षड्यंत्र हो जावरीमल बिश्नोई को कहीं ना कहीं फंसाने का,
या ये हो सकता है कि वो सचमुच में एक भ्रष्ट अफसर हो। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, परिवार कह रहा है कि वो भ्रष्ट नहीं थे, वो कभी लांच रिश्वत जो है कभी उन्होंने कभी ली नहीं है। अब आपको क्या लगता है इस चीज को लेकर? आप अपनी राय कमेंट के तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिर जैसे हम कहते हैं कि अच्छा लगता है तो जो बात हम करते हैं अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर उसे आप लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और करवाएं, और जितने ज्यादा लोगों तक इसको आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाने की कोशिश में हमारा साथ दें। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।